चाह रहा हूँ भाई चंद्रपाल जी, प्लीज। अगर ब्राह्मण भी नाराज हैं, ठाकुर भी नाराज हैं, सैनियों की भी आप पंचायत कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्या मिलेगा? ऐसा तो वो 5वें नंबर पर पहुंच जाएगा। मुजफ्फरनगर में तो ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि इस बार हो सकता है दूसरे नंबर पे बसपा रहे। अच्छा, और ये जयंत मीडिया चौधरी रिपोर्ट कहें, ये बना कह रही रहे है हैं कि ये कह इस नहीं, बार जयंत भारतीय चौधरी जनता के जाने पार्टी से का कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। दूसरे नंबर पे पहुंच जाए, क्योंकि वहां दारा सिंह प्रजापति लड़ रहे हैं। वो प्रजापति समाज और बहुजन समाज को सब एकत्र कर लिया है, और स्थिति है कि चर्चा धन्यवाद। है कि ये नहीं, सही कह रहे हैं प्रज्ञा जी, यही बात है कि वहां पे बसपा का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रह सकता है। अब आप देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात करी है, और ये आज की स्थिति है, और ये 17 तारीख को पंचायत होगी, उसके बाद 19 को इलेक्शन होगा। आप सोचिए तब तक कितना मामला हो जाएगा। चर्चाएं मेरे पास भी इस तरह की आ रही, कहीं ऐसा ना हो आज की डेट में भाजपा वहां तीसरे नंबर पे है, कहीं चौथे पे ना पहुंच जाए। अगर ये स्थिति वेस्टर्न यूपी में है तो फिर क्या होगा जी? केपी मलिक मैं सर, अगर आपको ये एक हाल रहा जानकारी तो ये 400 वाला जो मैं सपना है आपको ये एक तो बिल्कुल जानकारी खटाई में देना पड़ता चाहता जा रहा हूँ। है। नहीं, 400 वाला सपना है नहीं, कहीं 400 का मामला जो इन्होंने शुरू किया था वो तो इन्होंने शुरू किया था, अब तो ये खुद भी नहीं बोल रहे 400। आप किसी पीएम की रैली में या किसी भारतीय जनता पार्टी के रैली में आप सुनेंगे नहीं, ये 400 की जिक्र नहीं कर रहे। 400 का जिक्र सिर्फ एक व्यक्ति हमारे वो कर रहे हैं, जयंत चौधरी। ये मोदी जी का सपना है और इस बार 400 पार करना है, जयंत वो चौधरी तो का बोल रहे हैं फैक्टर 400। कितना काम आएगा? जयंत चौधरी का फैक्टर भी तो है, वो कितना काम आएगा? नहीं, कोई काम नहीं आएगा। उनकी अपनी दोनों सीटें अगर बच जाए बड़ी बात है। अच्छा, उनकी दोनों सीटें अगर बच जाएं वो बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा वहां पे समाजवादी का और बहुजन समाज पार्टी का, मायावती की अखिलेश की जो केमिस्ट्री है और इनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो जबरदस्त काम कर रही है वेस्टर्न यूपी में। मैं आपको बताऊं, उसका थोड़ा अध्ययन कीजिएगा जी। अच्छा, चलिए, तो बहुत बड़ा अपडेट दिया आपने केपी मलिक सर। लास्ट कमेंट में चंद्रकांत जी प्रज्ञा जी, चंद्रपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात अच्छा, कट गई, पूरी करिए प्लीज, चंद्रपाल जी। प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक गेम खेलने की कोशिश की थी कि हम जो है लोक दल से गठबंधन कर लेंगे और सारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम सीट जीत जाएंगे। तो जीत नहीं रहे क्या? है जी, नहीं जीत रहे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी की रैली सहारनपुर में हुई थी, और जयंत चौधरी ने 2 दिन पहले पोस्टर लगा दिए गए कि मैं जो है मोदी जी के साथ जो है मंच शेयर करूंगा। पूरे बड़े वोटिंग लग गए थे, पूरे यहाँ से मेरठ से लेके सहारनपुर तक। हाँ, लेकिन मोदी जी ने जो है उन्हें जो है मंच तक भी नहीं आने दिया। और मैं सहारनपुर से जो योगी जी सीधे वहां चले गए, बिजनौर चले गए, उनको भी वहां मंच शेयर नहीं किया। तो आपको हकीकत ये बताना चाहता हूं कि लोक दल का, राष्ट्रीय लोक दल का जो कार्यकर्ता है इस चीज को देखकर दुखी है, और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है। सिर्फ जयंत चौधरी जो है एक सिंबल के रूप में खड़े हुए हैं। टोटल लोक दल का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और 5 जून को आप इसका रिजल्ट देख लेना। चंद्रपाल जयंत से गलती हो गई क्या? जयंत से गलती हो गई क्या? बहुत बड़ी गलती होगी, और मैं समझता जून के बाद ये गठबंधन ही खत्म हो जाएगा। दोबारा जहां से जयंत चौधरी है उनको वापसी आना पड़ेगा, क्योंकि तो जयंत चौधरी को फायदा नहीं हो रहा। जयंत चौधरी भी तो वहां सम्मान के लिए गए थे, सम्मान है नहीं वहां। हाँ, ये तो नहीं, भरत यादव जी, भरत जी बहुत गंभीरता से चंद्रपाल जी की बात को लीजिए। ये बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सीरियसली इस मामले को नहीं ले रही, इसी तरह से राष्ट्रीय लोकदल भी सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन धरातल पे स्थिति वास्तव में बहुत खराब है, मैं आपको बताऊं। और इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार मुझे लग रहा है, उसमें मायावती का और अखिलेश की जो सोशल इंजीनियरिंग है और मूक सहमति जो योगी जी की है, वो फैक्टर काम कर रहा है। बागपत सीट पे मूक सहमति, हाँ, मेरी बस इसको यहीं तक, हाँ यहीं तक रखिए, इसको क्वेश्चन मार्क करके भरत जी यहीं तक रखिए, बाद में काम आएगा। और तीसरी चीज, बागपत पे जो तीसरी फोर्स काम कर रही है, अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो सत्यपाल सिंह 10 साल तक वहां पे सांसद रहे हैं। उन्होंने एक मंच पे भाषण दिया था जिस दिन योगी जी आए थे, कि 10 साल में जो मैंने विकास किया है बागपत क्षेत्र में, इससे पहले जो भी लोग रहे उसने क्षेत्र का सत्यानाश कर दिया। अब आपके लिए ये सवाल छोड़े जा रहा हूं कि जो 14 से पहले थे वो कौन थे और उन्होंने किसका सत्यानाश किया, और मंच पे विराजमान जयंत भी थे। तो इस पे भी थोड़ा गुना भाग दीजिए।
अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मोदी जी क्यों स्वर्गीय अजीत सिंह जी की आत्मा को कष्ट वाली बात है ये। नहीं चंद्रकांत जी, एक सवाल और रह गया है कि मोदी जी लाइन क्यों नहीं दे रहे जैन को? जब इतना बड़ा सम्मान दे दिया, भारत रत्न दे दिया, सब दे दिया, तो लाइन भी दे दे, लाइन क्यों नहीं दे रहे? ये लाइन इसलिए नहीं दे रहे, ये यूज एंड थ्रू वाले है ना, तो इन्हें यूज करके फेंकना है ना, अपने साथ थोड़ा रखना है इन्हें तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनका यूज करना है, और इन्होंने यूज कर लिया। हाँ, तो मोदी जी नहीं, तो मोदी चंद्रपाल जी, भरत जी एक कमेंट में पढ़ रही हूँ, बहुत देर से वो कमेंट आ रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ दर्शकों का वो कमेंट का सवाल मैं चंद्रपाल जी से ले लूं। चंद्रपाल जी, लोग कह रहे हैं कि आप नाराज चाहे जितना हो जाए, विरोध चाहे जितना दिखा दे, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो फिर ईवीएम में बटन भाजपा का ही दबाएंगे। मैं एक बात और बता दूं, मेरे पास रोजाना लोगों के फोन आते हैं क्षेत्र से, कहने लगा ठाकुर साहब जिस दिन जो है राजनाथ सिंह आ जाएंगे, दिन दिन योगी जी आएंगे, सारे ठाकुर बदल जाएंगे। और यही बोल रहे लोग, यही बोल रहे। ये मैं उनसे एक बात कहता हूँ, ये चुनाव योगी जी का चुनाव नहीं है, योगी जी का चुनाव 2027 में आएगा। ये लोकसभा का चुनाव है। टिकट जो हमारे काटे हैं ये मोदी जी ने और शाह ने काटे हैं, योगी जी ने ही काटे। और ये लोगों की बहुत ठीक तरह समझ में आ रहा है। और आप ये देख लीजिए, रत्ती भर भी एक भी जो कसम खाई है लोगों ने, एक आदमी जो बदलने वाला नहीं है। अभी आज मैं 2 बजे सिसोली, मेरठ में सिसोली पड़ता है, राजपुतवा गढ़ है, वहां 2 बजे एक बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें मैं आ रहा हूँ, शायद आपके पास भी उसका आ जाएंगे फोटो, देखना क्या स्थिति है। 17 तारीख में धौलाना में महापंचायत होने जा रही है, 16 तारीख में जो खेड़ा गांव में होने जा रही है, और कल 12 तारीख में मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में पुरकुरालपुर गांव पर वहां पंचायत होने जा रही है। 14 तारीख में रतनपुरी पड़ता है, बुढ़ाना से खतौली रोड पे, वहां पंचायत होने जा रही है। आप कहाँ रोकेंगे? नहीं तो आप एक बात बताइएगा, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, तो ठग लिए गए क्या जयंत चौधरी? जयंत चौधरी ठग लिए गए हैं, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं मैं। और हो सकता है जिस दिन ये जून में आप मुझे दोबारा बुला लेना, मैं फिर बता दूंगा क्या हुआ जाए। नहीं, तब तो उनकी किस्मत बड़ी खराब कही जाएगी कि जब तक इधर रहे तब तक नहीं जीते, अब जब उधर चले गए तब भी मोदी जी लाइन नहीं दे रहे हैं, तो फिर अब चंद्रपाल जी जून में बताएंगे फिर क्या फायदा, आज कुछ बताएं तो कोई फायदा हो। हाँ, वही कह रहे हैं कि जब इतनी लंबी चौड़ी विरासत है। नहीं भरत जी कहना चाह रहे, थोड़ा सा बता दीजिए, बताना चाहे तो। अभी थोड़ा बता देना, आने वाले समय की मैं बता देता हूँ। अखिलेश यादव के गठबंधन में लोक दल को 7 सीट मिल रही थी। हाँ सर, ठीक बात है। और यहाँ 2 सीट मिली है। लेकिन 2 सीट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने साथ अजीत जैन चौधरी का मंच साझा नहीं कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? यही तो उत्तर नहीं आया ना, इसी बात का जवाब नहीं मिल रहा है सर, इसी बात का जवाब नहीं मिल रहा चंद्रपाल जी। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कर रही है कि जो है लोक दल का कोर वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं कर रहा, वो तो उसके खिलाफ होता है। तो ये पता पड़ गया है क्या नरेंद्र मोदी जी को? है जी? हेलो? नहीं, क्या ये बात जानना चाह रहे हैं, मोदी जी को ये बात मालूम चल गई है कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, गठबंधन फेल हो गया है? हाँ, पता चल गई। हाँ, लेकिन अब करे क्या? अब इन्होंने मनवाया कि अब हम आगे जो है मंच शेयर करेंगे, अभी कल ही फाइनल हुआ है। हाँ, किसान वोट पर तो संशय था लोगों को कि एक तरफ जो है किसानों की गली में, रास्ते में कील कांटे बिछवा रहे हैं मोदी जी, गड्ढे खुदवा रहे हैं, दूसरी तरफ एक इस देश का सबसे बड़ा किसान नेताओं की विरासत वाला नेता मोदी जी के साथ गया और कुछ बोला नहीं, तो गुस्सा तो है लोगों में। चंद्रकांत जी आखिरी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और मलिक सर अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कहिएगा। मैं तो मलिक चंद्रकांत जी, परिणाम बिल्कुल अगर क्षत्रिय समाज और ठाकुर समाज ऐसे ही नाराज रहा, राजपूत समाज ऐसे ही नाराज रहा, तो चुनाव परिणाम तो क्या कहता है ब्राह्मण समाज ने, ये बताया जाए, क्या कहता है इस पर ब्राह्मण समाज? ये बेहतर सवाल है। नहीं, मैं तो एक बात सिर्फ आखिरी में मलिक सर की बात से चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। बार बार ये नैरेटिव सेट किया गया, विपक्ष के द्वारा की सेट नहीं किया। अब जो बात मलिक सर ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, बागपत वाली,
कि सत्यपाल सिंह ने कहा कि हमसे पहले कौन रहा, तो उनसे पहले 7 बार तो अजीत सिंह जी थे और चौधरी चरण साहब भी उस सीट पर 3 बार रहे। तो यानी अपने बाप दादा को अपमानित होते हुए देखना जयंत चौधरी को मतलब बड़ा मुश्किल है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, वो मुजफ्फरनगर सीट जहां पर स्वर्गीय अजीत सिंह साहब चुनाव हारे और संजीव बालियान से ही चुनाव हारे, उस सीट पर जयंत की मजबूरी देखिए कि बालियान साहब का हाथ पकड़कर चलना पड़ रहा है। और मैं तो इसमें ठाकुर संगीत सोम को बधाई देता हूं, निश्चित तौर पर बधाई देनी चाहिए ठाकुर संगीत सोम को कि कम से कम अगर संगीत सोम सुरेश राणा जैसे नेताओं को हरवाने का काम बालियान ने किया, जो आरोप राणा और संगीत सोम दोनों तरफ से लग रहे हैं, तो कम से कम भाजपा में रहते हुए वो विरोध का झंडा उठाकर चल तो रहे। और जयंत चौधरी 2 सीटों के लिए, जिनके लिए 7 का नंबर 2 के नंबर से बड़ा हो गया, आप बताइए वो वहां पर जाकर के चौधरी अजीत सिंह जहां पर चुनाव हारे, वहां पर जयंत चौधरी उनके साथ है। दूसरी बात, जिस ठाकुर समाज की बात हो रही है, ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी भी मौजूद है, उनके और मेरे नाम में कांत और पाल का फर्क है सिर्फ। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, जिस तरीके से क्षत्रिय समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहा है मलिक सर, अगर ये विरोध फैलते फैलते अवध तक आया, अगर ये विरोध फैलते फैलते पूर्वांचल तक गया, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से चंद्रपाल जी ने पंचायतों की जानकारी दी है, अगर उस तरीके से पंचायतें होती चली गई, और अभी महिपाल सिंह मकराना जी हमारे ही चैनल पर ये ऑफिशियल बयान देकर गए हैं कि वो जा रहे हैं खेड़ा में, और ये विरोध अगर बढ़ा तो आप सोचिए क्या हालत होने वाली है। और आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने में, इसीलिए जिसको वो कहते हैं ना, अभी बीच में कहा जा रहा था कि दिल धक धक कर रहा है ब्रजभूषण का टिकट काटने में कि काटे ना काटे, काटे ना काटे, स्थिति ये खराब हो गई। और क्षत्रिय समाज नाराज था इसी वजह से। आप देखिए इसी वजह से मैनपुरी में जयवीर सिंह को उतारने की भरत जी कोई जरूरत नहीं थी, ठाकुर जयवीर सिंह को। आप देखिए यहाँ पर नीरज शेखर जी को टिकट दिया गया, जबकि बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटेगा, ये चर्चा थी। नहीं तो एक और ठाकुर शहीद कर रहे हैं ना मैनपुरी में, तो शहीद ही कहा जाएगा। बिल्कुल, शहादत के लिए, वीर गति को प्राप्त करने के लिए भेजा जा रहा है। आप देखिए ना, इसीलिए से भेजा जा रहा है कि जाओ सामने, क्यों किसी बड़े नेता को वहां पर हरवाया जाए। तो ठाकुर समाज अपमानित। एक बात और पश्चिम की छूटी जा रही है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह, जो मुरादाबाद की लोकल रिपोर्ट्स है, मुरादाबाद के लोकल लोग वो ये भी कह रहे हैं कि कुंवर सर्वेश सिंह का चुनाव भी बहुत ठीक नहीं है मुरादाबाद में। वो वहां पे अभी इस पूरी बेल्ट में इकलौते ठाकुर है जिनको टिकट मिला, बाकी तो सभी ठाकुरों के साथ क्या कुछ हो रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से चंद्रपाल सिंह जी बातें बता रहे हैं, ठाकुर जिस तरीके से अपमानित हो रहे हैं, तमाम जो ठाकुर नेता है वो तो सब खामोश बैठे। जो सत्ता की गोद में पलने वाले नेता है वो भी खामोश बैठे, और जो सत्ता में है वो भी खामोश है। लेकिन उनकी मजबूरी, देखिए नोएडा से ही तो विधायक है ना राजनाथ जी के बेटे पंकज सिंह, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे, लेकिन इस मुद्दे पर खामोश है। पंकज सिंह इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे। तो आप देखिए कि ये मजबूरी उनसे करा रही है ठाकुर। और खामोश तो बहुत से लोग हैं, खामोश राजनाथ सिंह जी भी हैं, वो भी नहीं बोल पा रहे इस मसले पर, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि अगर ये विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में फैला और गुजरात का जो मैसेज चल रहा है वो अगर पूरे, और गुजरात का मैसेज राजस्थान तक जा रहा है, महिपाल जी राजस्थान में बड़े सक्रिय हैं, भरत जी नागौर से आते हैं और पूरी बेल्ट में उनकी मलिक साहब कुछ कह, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ठाकुर समाज नाराज, और जिस ब्राह्मण समाज की नाराजगी की बात कही जा रही है, अभी भले ही खुल नहीं रहा है कि अंदर अंदर थोड़ी सी नाराजगी उनको भी है, उनकी भी नाराजगी। देवरिया की सीट आप देखेंगे अगर मलिक सर, तो देवरिया की सीट पर भी ब्राह्मण ही नाराज है, और बताया जा रहा है कि वहां बड़ा गेम होने वाला है, पंडित जी को टिकट नहीं मिलेगा। जी मलिक सर, आप अपनी बात बिल्कुल कहिए। देखिए चंद्रकांत जी आपकी इस बात में दम है, और दूसरा मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि ये आंदोलन खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये विरोध ये पूरी यूपी तक जाएगा। दूसरी चीज, आपको ये शायद इस चर्चा में आया है, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, 17 तारीख को ब्राह्मणों की बड़ी पंचायत वेस्टर्न यूपी में है। जी, ये पंचायतें, मेरा इतना जीवन बीत गया, मैंने कभी चुनाव में इस तरह की विरोध देखा नहीं है। किसी अगर एक समुदाय ने कर दिया, किसी एक गांव ने कर दिया, किसी एक क्षेत्र ने कर दिया, ये होता था। लेकिन इस तरह से सामूहिक रूप से अलग अलग जातियों में इस तरह का विरोध हो, ये पहली बार मैं देख रहा हूं। दूसरा कारण मैं ये देख रहा हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष खड़ा हुआ है, विपक्ष कहीं है ही नहीं। ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, ये जातियां लड़ रही हैं। अब बताइए इनका क्या लेना देना भाई ठाकुर चंद्रपाल जी का, ये तो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं, ये तो अपना संगठन चलाते हैं, तो ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चुनाव डिफरेंट रास्ते पे जा रहा है। और दूसरी जो आपने बात की है, मैंने ट्वीट किया था, मैं वही ढूंढ रहा था जब आप बोल रहे थे,
बड़ा दर्द होता है कई बार। आप सोचिए उस आदमी की कितनी हिम्मत होगी जब मंच पे योगी जी बैठे हैं और जयंत चौधरी बैठा है और सत्यपाल सिंह ये कहते हैं कि देखिए मैं 10 साल पहले बागपत में आया और मैंने विकास कार्य किए और 70 साल में सीट पे कुछ नहीं हुआ और इसको धरातल में रसातल में पहुंचा दिया गया यहाँ विकास को। उसने क्या नहीं कहा। तो वो खून का जो घूंट पिया होगा, वो जो जहर का प्याला पिया होगा। इसके अलावा दूसरी चीज, वहां पे सेम स्थिति मुजफ्फरनगर में हुई। संजीव बालियान बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण कर रहे हैं और इनको संजीव बालियान के पक्ष में वोट मांगना पड़ रहा है, जिस संजीव बालियान ने 2019 में अजीत सिंह को चुनाव हराने, और चुनाव ही नहीं हराया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चर्चा है वहां पे कि शाम को 6:30-7 बजे 2 घंटे के लिए लाइट चली गई और जब लाइट आई तो उसके बाद 6,500 से संजीव बालियान के जीतने की घोषणा की गई। वहां के स्थानीय इनके कार्यकर्ताओं का मानना है कि वो चुनाव चौधरी अजीत सिंह जीत रहे। तो आप ये सोचिए तो मलिक सर, इतना वोट तो मैनेजेबल होता है, इतना वोट तो मैनेजेबल होता है, तो मैनेज हो जाता है। बत्ती गई और इधर जीत हो गई। नहीं, चर्चा उस पे नहीं हो रही, चर्चा इस पे हो रही कि आपको कितनी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपको कि ये सब झेलना पड़ता है। आप सोचिए कि दिल्ली में जब परवेश वर्मा का टिकट कटा, राहुल कसवा जो चूरू से आते हैं, जिनके दादाजी 5 साल एमपी रहे, 4 बार उसके पिताजी एमपी रहे, 2 बार से वो एमपी रहा। आप सोचिए कि 40 साल 45 साल से लगातार आप जीत रहे हैं और अंत में आपका टिकट काट दिया। उसने हिम्मत करी, वो कांग्रेस गया, टिकट ले आया और अब जीतेगा। मैंने परवेश वर्मा को और उसको दोनों को फोन किया कि जब तुम्हारे समाज की बेइज्जती हो रही थी तब तुम अगर आप चार बात कह देते और तब तुम्हें भारतीय जनता पार्टी निकालती तो तुम शहीद कहलाते। आज तो तुम भगोड़े कहला रहे हो। आज कितना बेइज्जती है अगर एक हिसाब से देखा जाए परवेश वर्मा की हुई है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो बात हो रही है, पगड़ी की हम बात करें या बहन बेटी की बात करें, ये भी थोड़ी सी जो चीजें मुझे लगती है अभी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बची हुई है। शहरों में इन चीजों पर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहरों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हर रोज उछाली जा रही है, तो वो पहनता ही नहीं है पगड़ी। उसका कहना ये है, वो कह रहा है चौधरी चरण सिंह टोपी पहनते थे, अजीत सिंह अमेरिकन कल्चर से आए थे, वो तो बेचारे अपने आप को राजनीतिज्ञ मानते ही नहीं थे। वो तो ये कहते थे भाई मैं गलती से नेता बनाऊं और मैं जहां तक गाड़ी ले जा सकता हूं, क्या उन्होंने ईमानदारी से काम किया। देखिए अजीत सिंह की मैं आज एक और बात यहां मंच पे आपको बता देता हूं कि अजीत सिंह को जो चीज समझ में नहीं आती थी वो 4 लोगों से पूछ लेते थे। इतिहास है, मेरे से बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी और हमने कड़वी सलाह भी उनको दी, उनसे नोकझोंक भी हुई, लेकिन वो मानते थे सच बात को। अगर ये किसी से पूछेंगे ही नहीं, सलाह नहीं लेंगे, अरे भाई अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना था तो अपने 10 लोगों की सलाह आप लेते, आपने तो किसी की सलाह नहीं ली। तो उसी का नतीजा है ये जो चीजें हो रही जी। और इनको तो भाजपा ने बुलाया भी नहीं था ना मलिक सर, इनको तो भाजपा ने बुलाया भी नहीं था। इन्होंने तो खुद ही कह दिया कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। ये तो मतलब कि खुद ही सरेंडर थे। वो बहुत बड़ी चीज नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि छवि दिख गई, इनको छवि दिख गई। मुझे एक बात मलिक सर और लगती है, आज की जो नई जनरेशन जो पॉलिटिक्स कर रही है, मतलब मैं नई तो नहीं कहूंगा, जो जयंत और चंद्रशेखर इन तमाम लोगों की जो बेल्ट एक राजनीति कर रही है, उसमें अगर आप देखिए तो जयंत से कई गुना बेहतर चंद्रशेखर है, जिनके पास विजन है और वो विजन के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जयंत से कई मायनों में बेहतर है। देखिए जयंत को राजनीति विरासत में मिली है, विरासत में पाई हुई राजनीति के नेता है जो राजनीति कर रहे हैं। और राज्यसभा ये कैसे गए हैं, आज इसको भले ही ये खारिज करे, तमाम बातें उसके पीछे दे, लेकिन राज्यसभा ये कैसे पहुंचे, किस एहसान से पहुंचे हैं, आज उसको ये भूल चुके हैं। और मैं तो चंद्रपाल सिंह जी की बातों से पूरी हद तक सहमत हूं कि चुनाव निपट जाने दीजिए। चुनाव निपटने के बाद जयंत चौधरी का क्या होगा ये शायद अंदाजा उसको आज ही से पश्चिम के लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। और आप तो इतने वरिष्ठ, आप पश्चिम को पूरा देख रहे हैं, जान रहे, वहां पर जो कुछ चल रहा है मतलब अंजाम अच्छा नहीं है जयंत चौधरी के लिए। चंद्रपाल जी मेरठ में रहते हैं और बागपत मेरठ के बिल्कुल पास है, एक एक्टिविटी इनके पास है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं। यहाँ आपने चंद्रशेखर का जिक्र किया, चंद्रशेखर आजाद क्या है कि वो बहुत दिल्ली में बहुत रहा पिछले दिनों, खतौली में जयंत चौधरी के कंधे से कंधा मिला के उसने चुनाव लड़ा। अभी क्या हुआ था कि ये जो महिलाओं का आंदोलन हुआ था लड़कियों का, उसने जाके वहां भाषण दिया था और उसने कहा था कि ये मत समझना कि हमने 1 माह से जन्म लिया है, अगर आपके लिए मुझे खून का कतरा भी बहाना पड़ेगा तो मेरा एक एक कतरा आपके लिए बहेगा। ये किसी जाट समाज के व्यक्ति ने नहीं कहा, मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज ये थी कि जब वो हमारे संपर्क में आया, वो कई बार बात करता है, तो मैंने कहा चंद्रशेखर जी आपके साथ, आपके पास सारी चीजें हैं, टीम है, रुतबा है, सब कुछ है, आपके पास पॉलिटिकल पार्टी, आपके पास क्षेत्र नहीं है।
तो आप क्षेत्र संभालिए पहले। तो उसने उसी दिन से नगीना पे काम करना शुरू कर दिया था। लगभग 2 साल से वो नगीना पे ग्राउंड पे काम कर रहा है, बहुत एनर्जेटिक है। आज चाहे चैनल कुछ भी कहते रहे, आज वो पहले नंबर पे और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का काम वो कर रहा है। और वो उस हालत में कर रहा है कि वहां पे आकाश आनंद की एक रैली हो गई है, मायावती की रैली होनी है, अखिलेश यादव को वहां जाना है और जयंत चौधरी उसकी काट कर रहे हैं। इस सब के बावजूद वो आज नंबर 1 पे बना हुआ है। अब रिजल्ट क्या आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बहुत अच्छे से वो चुनाव लड़ रहा है। और आपने सही कहा कि देखिए उसने जो भी किया अपने बलबूते पे किया। ये तो विरासत नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो विरासत नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इनको ना पगड़ी का पता और ना दूसरी चीजों का पता, तो ये क्या करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रपाल सिंह जी और चंद्रकांत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, विरोध तो हो रहा है और ये विरोध संभलने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी हर पल सोच रही है कि किस तरीके से इस विरोध को संभाला जाए, लेकिन कुछ भी संभल नहीं पा रहा है। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई चर्चा में। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।